बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा देसी मुर्गी का शोरबे वाला सालन, जो कि आप लोग खाने जाते हैं अंदरूनी लाहौर या फिर शहरी में लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हमने ली है आधा किलो मुर्गी। ये वही मुर्गी होती है जो कि देसी मुर्गी जो घरों में पलती है, जो घर का अनाज दाना या बची कुची सब्जियां खाती है, और ये काफ़ी जानदार जान वाली होती है। तो इसका जो गोश्त होता है ना वो भी काफ़ी सख्त होता है, जैसे कि परिंदे जिनका शिकार किया जाता है उनका गोश्त होता है या उनके ऊपर ऐसे येलो सा फैट होता है, इसके ऊपर भी ऐसे ही होता है। और इसकी एक तीखी सी स्मेल भी होती है। इसको हमने पहले इसके धोने का तरीका भी लागू होता है। इसको हमने अच्छे तरीके से ना धो लेना है, ताकि इसका जो ये हम इसके पार्टिकल्स वो सारे ये देखें, येलो येलो सा फैट है ना, ये जो होता है ना परिंदों का गोश्त, उसके ऊपर भी ऐसे होता है, वो भी बहुत हार्ड होता है। ये पकने भी अच्छा खासा टाइम लेता है। तो हमने इसको ऐसे धोना है कि आपने ना एक पहले इसको ऐसे धो के साफ़ कर लेना है। फिर हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने पानी डालना है इतना कि जिसमें ना हमारा जो चिकन है ना वो डिप हो जाए। तो उसमें हमने एक बाउल में पानी लिया है और उसमें ना हमने आधा कप जो सिरके का सफ़ेद सिरका डाला है। इसके बाद हम अपने चिकन को इसमें डिप कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जो उसके एक्स्ट्रा होंगे पार्टिकल्स वो सारे निकल जाएंगे, खून वगैरह। तो उसको हम धो लेंगे। अगर आपके पास सिरका घर में मौजूद ना हो तो आप इसको नमक लगा के ना 1 टीस्पून नमक लगा के, या अपने चिकन के हिसाब से जितना हो, तो 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से धो लें। तो उससे तरह भी उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर आपने सालन में थोड़ा नमक कम रखना है, क्योंकि चिकन उस दौरान भी ना उसका नमक जो है ना अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम नहायत ही कम मसालों में तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया है और एक प्याज लिया है। थोड़ा सा प्याज हम रख लेंगे और 4 से 5 ज़्यादा हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा प्याज हमने लैदा कर लिया। बाकी जो प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च थी ना, इसको हमने एक कढ़ाई में पानी लेके ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जितने में वो गल जाए उसको ढक के रख दिया ताकि ये गल जाए। फिर हम अपने किसी चॉपर की मदद से या फिर ब्लेंडर में डालकर ना अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमने शोरबा तैयार करना ना। फिर शोरबे में ये प्याज टमाटर तैरते नज़र आएंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमने प्रेशर लिया है, उसमें हमने डाला है देसी घी। तो ये देसी मुर्गी का सालन था, तो इसलिए मैंने इसमें घी भी देसी डाला, घर का बना हुआ बहुत मज़ेदार देसी घी, ताकि हम इसकी फ़ायदे का पूरा फ़ायदा उठाएं। अब मैंने जो थोड़ा सा प्याज बचाया था ना वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको लाइट ब्राउन किया, ताकि हमारा जो शोरबे का कलर है ना वो अच्छा सा आए। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हम अपना जो चिकन धोया था अच्छे तरीके से वो डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ तक भूनना है इसको कि जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए। तसल्ली के साथ इसको आप भुनें। इसके बाद जो मैंने वो टमाटर और प्याज सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया था ना वो डालेंगे। वो डालने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया था लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। स्पाइसेस जो है ना वो अपने अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें साबुत गरम मसाला भी डाला था। उसमें मैंने डाली थी एक बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद जो थे ना वो डाले थे, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा ज़ीरा साबुत। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जो बुनाई होती है ना सालन की, अच्छे तरीके से क्या करें, सालन का सारा जायका उसकी बुनाई की बुनियाद पे होता है। और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। हमने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है अपने चिकन की। देखें हमारा चिकन जो है ना इसकी माशाल्लाह से अच्छे से बुनाई हो गई है, और जो इसने ना अपना घी वो अलग कर दिया, छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे। पानी जो है ना वो आपने जितना इसका शोरबा बनाना हो उस लिहाज से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास आधा किलो चिकन था, तो जो छोटा जग होता है वो मेरे पास जग था, वो मैंने भर के दो ना पानी के डाल दिए।
ये सालन जो है ना, ये पतला सा शोरबा होता है, लंबा शोरबा बनाया जाता है। ये वही देसी मुर्गी का लंबा शोरबा जो आप अंदरूनी लाहौर खाने जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो हमारा बन के तैयार होगा, और इसमें आप देखें कोई प्याज टमाटर आपको शोरबे में नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और आपको सालन की जो चिकन की अजीब सी स्मेल होती है वो भी ज़रा नहीं आएगी। आप इसको अच्छे तरीके से जब धोएंगे। हमने पानी डाल दिया है, अब हम प्रेशर को अपने को ना बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे। मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको सीटी लगाई थी। जब देखा तो हमारा जो ना चिकन था वो माशाल्लाह से बिल्कुल सही तरह गल गया था, और अच्छे से ना पक गया था, और जो शोरबा था ना, जितना मुझे चाहिए था, हमको चाहिए था उतना ही रह गया। हमारा सालन बनकर तैयार है माशाल्लाह से। अब हमने इसमें एक हाफ़ टी स्पून डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर। और अब इस जगह पे ना आप इसमें वो चख सकते हैं, नमक कम या ज़्यादा हो वो भी डाल सकते हैं।